पहली चीज की, चूंकि हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं, तो यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास चार लोग आते हैं। कौन से? प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स। ये चार लोग आते हैं। इनमें किसके पास सेल वॉल है? प्लांट के पास, फंजाई के पास, और सम प्रोटिस्ट, जैसे क्लेमाइडोमोनास और डायटम्स, डायनोफ्लैजेलेट, यही तो है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सेल वॉल क्या सभी यूकैरियोट में है? नहीं। कहाँ पर है? प्रेजेंट इन फंजाई। किसकी बनी हुई? काइटिन की। और कहाँ है? प्लांट। किसकी बनी हुई? सेलुलोज की बनी हुई। एंड क्या लिख सकता हूँ? सम प्रोटिस्ट। सम प्रोटिस्ट, जैसे डाइटम्स एंड डाइनोफ्लैजेलेट, या आप कह सकते हो क्राइसोफाइट एंड डाइनोफ्लैजेलेट। याद है? फिर यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोवन, तो उनमें सेल वॉल नहीं थी। हाँ, स्लाइम मोल्ड में स्पोर में सेल वॉल थी। याद आ रहा है? हाँ, ये सब रिवाइज करते रहना। और रिवाइज करने का सबसे बढ़िया तरीका है क्वेश्चन की प्रैक्टिस। क्वेश्चन करोगे, कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा आपको। केवल पढ़ने से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको। तो इनके पास सेल वॉल मिल गई आपको। अब जो सेल वॉल है, सेल वॉल इज, अच्छा आपने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था प्रोकैरियोट में, उसकी परमेबिलिटी कैसी थी? सेलेक्टिव। कहा था सेलेक्टिवली परमेबल। और वहां सेल वॉल बताया था कैसी? फ्रीली परमेबल। कुछ लोग कह रहे नहीं बताया था। अबे लिख के दिखाया था कि सेल वॉल इज फ्रीली परमेबल या कंप्लीटली परमेबल। सहारागंज का एग्जाम्पल दिया था, और यहाँ का एग्जाम्पल दिया था कि सहारागंज का गेट फ्रीली परमेबल है, जिसका मनोज आए जाए। लेकिन यहाँ कोचिंग का गेट कैसा है? सेलेक्टिवली परमेबल है। यहाँ आपको अटेंडेंस लगानी पड़ती है, आप इस बैच के तभी एंटर कर सकते हैं, है ना? तो सेल वॉल इज फ्रीली या कंप्लीटली परमेबल। चाहे फ्रीली कह लो, चाहे कंप्लीटली कह लो। फ्रीली और कंप्लीटली परमिएबल। प्रोकैरियोट से याद करो जरा, सेल वॉल का काम क्या था? सेल वॉल का काम सेप देना। सेल वॉल का काम सेप देना। भाई कोई बैक्टीरिया अगर रॉड सेप है तो किसकी वजह से? सेल वॉल की वजह से। स्फेरिकल है तो सेल वॉल की वजह से। और क्या करता था? प्रोटेक्ट द बैक्टीरियम फ्रॉम बस्टिंग और कोलैप्सिंग। खींच लो आगे वाले को, मतलब सुधरोगे नहीं। सेल मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है? सेलेक्टिवली परमेबल। और सेल वॉल फ्रीली परमेबल नेचर की है। और जो सेल वॉल है, इसके वही काम यहां हम फिर से कॉपी कर लेते हैं, जो प्रोकैरियोट में काम था वही यूकैरियोट में भी। तो सेल वॉल प्रोवाइड्स शेप टू द, जैसे आप पढ़ते हो भाई प्लांट में, आपने एक सेल पढ़ी है मीजोफिल सेल। कैसी है? राउंड एंड ओवल। तो राउंड और ओवल किसकी वजह से? सेल वॉल की वजह से। ब्रैकेट आपने पढ़ी कैसी? एलोंगेटेड। किसकी वजह से? सेल वॉल की वजह से। सेल वॉल शेप देता है। एंड और क्या करता है? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन देता है। तो सेल वॉल प्रोवाइड शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, सुरक्षा देता है। सेल वॉल सेल को डैमेज होने से बचाता है। भाई अगर हमारे घर की जो दीवार है, ये दीवार हमें बचाती है ना? किससे? ठंडी से, गर्मी से, बारिश से नहीं बचाती, तभी तो दीवार बना के रखी गई। तो वैसे ही जो सेल के अंदर सेल वॉल है, उस सेल को प्रोटेक्ट करती, किससे? डैमेज होने से। उसको प्रोटेक्ट करती, सुरक्षा देती है। क्लियर?